आज हम आपको क्लास 10th एपी यानी समानांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। समानांतर श्रेणी में ये होता है कि जिसमें पदों का अंतर समान होता है उसे ही समानांतर श्रेणी कहते हैं। पदों का अंतर समान का मतलब जैसे मान लीजिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, मतलब हर पद के बाद इसमें 2-2 का अंतर है तो सब पद के बाद 2-2 का अंतर होना चाहिए। मतलब जिस पद में जिसमें पहला यहाँ से 2 से 4 के बीच कितना अंतर है, 2 का, फिर 4 से 6 के बीच 2 का, 6 से 8 के बीच 2 का, 8 से 10 के बीच 2 का। तो समानांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसके हर पद का अंतर समान हो। मतलब इसमें 2-2 का अंतर है तो 2-2 का अंतर रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे पद में 3 का अंतर है तो सब में 3-3 का अंतर रहना चाहिए। तो वो होता है समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी सीखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। समानांतर श्रेणी में सबसे पहले होता है ए को कहते हैं प्रथम पद मतलब फर्स्ट नंबर। उसके बाद आता है एन, डी को कहते हैं सार्व अंतर। उसके बाद आता है एन को कहते हैं अंतिम पद को एन टी एन या एल भी कहा जाता है। अंतिम पद को एन टी एन या एल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एन मतलब होता है पदों की संख्या। ये होता है प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, एन कहते हैं अंतिम पद को, या टी एन या एल रहे तब भी अंतिम पद कहेंगे, टी एन रहे तब भी अंतिम पद कहेंगे। एन होता है पदों की संख्या, जितने पद एपी में दिए जाते हैं उसको, जितने पद हैं उसको एन से दर्शाते हैं। मान लीजिए आपको कोई एपी दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 और कहेगा इसमें ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान बताएं। ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान बताएं। तो ए बराबर होता है प्रथम पद। ए को हमने बताया है प्रथम पद, तो जो इसमें पहला नंबर है उसी को ए लिखेंगे। तो ए इसमें क्या है 2, तो ए बराबर 2। अब कहेगा डी निकाले, तो डी का एक फार्मूला होता है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 या A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। आप एक बाद वाला एक बड़ा पद और उसमें से एक छोटा पद अगर घटा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। जैसे मानिए हम डी इसको कहते हैं, पहले पद को A1 लिख सकते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5। हमको डी का मान निकालना है तो हम किसी भी फार्मूले से डी का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने डी बराबर A2 माइनस A1 रखा, डी बराबर A2 माइनस A1 रखा, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस A1 का मान कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, तो हमारा डी का मान कितना आ गया 2। अब कह रहा है एन का मान, तो एन का मान अभी बताया आपको कि एन बराबर होता है पदों की संख्या। तो जितने पद दिए जाते हैं, जितने नंबर दिए जाते हैं, जितना नंबर्स होता है उसको लिख दिया जाता है। तो कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो एन बराबर 5। अब आता है एन का मतलब होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद मतलब होता है जो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में इसमें क्या है 10, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका बेसिक ए का मान निकालने का, डी का मान, एन का मान और एन का मान। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे आपको पद दे दिया जाए और पूछेगा एन का मान निकाले या एन का मान निकाले या 12वां पद निकाले, 15वां पद निकाले, तो बस उसका थोड़ा सा ट्रिक है कैसे बनाया जाता है। आप देखिए, समानांतर श्रेणी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस आपको इसे समझना है। सार्वंतर को डी कहते हैं, एन को अंतिम पद या टी एन को अंतिम पद कहते हैं। एन और टी एन में कोई अंतर नहीं होता है। अब कुछ फार्मूले आपको दिए जाते हैं। एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी,
ये फार्मूला हो गया आपका अंतिम पद निकालने का, अंतिम पद निकालने का। आप इससे n का मान भी निकाल सकते हैं, d का मान भी निकाल सकते हैं और a का मान भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं देखिए, मान लीजिए आपको कोई एपी दे दिया गया 2 4 या 3 6 3 5 7 9 डिटो और कहेगा 10 पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो इसका अंतिम पद ज्ञात करें या 10वां पद निकालें। 10वां पद क्या होगा, पद क्या होगा। तो इसका 10वां पद क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एपी है तो एपी में ए का मान कितना है, तो ए कहते हैं प्रथम पद को, तो ए का मान कितना है 3, तो ए इक्वल टू 3। अब निकालेंगे डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4। तो आप चाहे तो किसी से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने A4 माइनस A3 कर दिया, A4 माइनस A3। यहाँ पे जो बड़ा नंबर आए उसमें उससे एक कम यहाँ पे लिखना है, मतलब A4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे A3, A2 लिखेंगे तो यहाँ पे A1, A5 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे A4। मान लीजिए हमने A2 माइनस A1 कर दिया, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 5, तो 5 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो हमारा डी का मान निकल गया। अब कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात करना है। तो लास्ट में वो कह रहा है कि हमको 10वां पद ही चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। 10वां पद यानी A10। इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो n इक्वल टू 10 रख सकते हैं, n इक्वल टू 10 रख सकते हैं। कह रहा है कि 10वां पद हमको चाहिए, माने 10वें नंबर, कहने का मतलब कि 10वें नंबर पर जो पद है वही हमको प्राप्त करना है कि वहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो n बराबर मान लीजिए हमको 10 मिल गया। आप चाहें तो n बराबर 10 रख के भी बना सकते हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म लग जाएगा, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको ऐसे समझ में अभी नहीं आएगा। पहले इस आधार सूत्र के आधार पर देखिए, तो हम लोग फार्मूला ये वाला लगाएंगे। फार्मूला होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो a n का मान कितना है 10, तो n की जगह पे 10 इक्वल टू a का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, तो n का मान 10 माइनस 1, तो 1 का मान लिखेंगे, इंटू डी, तो d का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 2, a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 दूना 18, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो a10 का मान हमारा कितना आ गया 21। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमको कौन सा निकालना था, a10 निकालना था। 10वां पद का है तो a10, 11वां पद का है तो a11, 15वां पद का है तो a15। तो a10 हमको निकालना है, कह रहा है 10वां पद निकाले। तो a10 निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस और यहाँ पे 10 है, जो यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे 10 है तो 10 से कम यहाँ पे लगाएंगे, तो 10 से कम कितना हो जाएगा 9 और डी लगा देंगे। तो 10वां पद निकालने का ये फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको 15वां पद निकालना है, a15 निकालना है, तो a का a लिखेंगे शुरू में, प्लस 15 से कम कितना हो जाएगा 14, a प्लस 14 डी। जौन सा पद आपको निकालना है उससे कम लेके डी में लगा दे। जैसे a16 का मान, a16 निकालना है तो a प्लस 16 से कम कितना होता है 15 डी, तो a प्लस 15 डी। मान लीजिए आपको a30 निकालना है, a30 निकालना है, मतलब 30वां पद निकालना है, तो a लिखे प्लस 30 का एक कम कितना होता है 29 और डी, 29 डी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप डायरेक्ट इसको लगा के बना सकते हैं। तो देखिए इस आधार पे इसको कैसे बनाते हैं, इस पर और भी सिंपल है इसको बनाना, इस पर इसको और बनाना सिंपल है। देखिए यहाँ पे a10 का मान निकालना है तो a10 का a10 लिखेंगे। अब a का मान कितना है, a का मान आया 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस 9 इंटू डी, तो 9 का 9, डी का मान हमारा कितना आया 2, तो 2 लिख देंगे। तो 3 प्लस 9 दूना 18, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो a10 का हमारा मान आ गया 21। यहाँ पे भी a10 का मान 21 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ा और यहाँ पे दो स्टेप करने के बाद ही हमारा आंसर आ जा रहा है। तो ये होता है बेसिक an का मान निकालने के लिए।